दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने द अल्टीमेट क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने आए हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का, जो बीपीएससी टीआरई 4 आपका होना अब तय हो गया है। आप लोगों को पता हो गया है कि 1 लाख लगभग वैकेंसी आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपका कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है, जो लगभग 31 से 32 हजार के आसपास में है। तो इसमें से सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में सबसे बड़ा चीज ये है कि सर कंप्यूटर टीचर का सिलेबस क्या क्या है, हमको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि इस बार पहले तो एक बार 9th 10th हुआ सिर्फ टीआरई 3 में। उसके पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में 11 और 12th का एग्जाम हुआ था। ठीक है। और इस बार जो है 6 to 8 को भी होना है। तो 6 to 8 और 11 12 इसके सिलेबस में भी काफी अंतर होने वाला है। तो क्या क्या इसके सिलेबस में अंतर होना है, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं कंप्लीट रूप से कि इतना कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर चीज को हम लोग कैसे इसमें, आप कहेंगे कि सर 6 to 8 का तो वैकेंसी आया नहीं है, इसका नोटिस आया नहीं है, तो आप कैसे इसमें कह सकते हैं कि ये सभी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक में जिस जिस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम होता है कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, और 6 to 8 का जब हम सिलेबस देखे, जैसे एनसीईआरटी को देख लिए, सीबीएसई बोर्ड को देख लिए, या और सभी जगह पर एनबीएस केबीएस, इन सभी चीजों को जब देखा गया, तब जो है एक ओवरऑल आइडिया मिला है कि 6 to 8 के लिए इतना हो सकता है। और 11 12 का तो सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, और उस सिलेबस में कब कब कितना कितना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा गया, किस चैप्टर को ज्यादा प्राथमिकता देकर हमको पढ़ना चाहिए, किस पर कम प्राथमिकता से काम चलेगा, इन सभी चीजों पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर टीचर के, इसके जो सिलेबस होंगे। हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं, तो जिसमें 6 to 8 9 10th और 11 12 की बात है। तो आइए हम लोग इसमें से पहले बात करेंगे। जब हम कंप्यूटर के सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह से आपको बांट कर पढ़ने होंगे। दो तरह से कैसे बांट कर पढ़ने होंगे, जो हम इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल क्लास हो जा रहा है बच्चों के बीच में भी। आप जो पढ़िएगा उसके आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जा रहा है, क्योंकि एक एक चीज, हर चीज को बाइफरकेट करके यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जा सकता है। तो एक हम लोगों ने एक टाइप रखा है बेसिक का, एक टाइप बेसिक और दूसरा टाइप में एडवांस। तो क्या क्या होगा इसमें से देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो होगा, तो ये आपको मोटा मोटी रख लीजिए 6 to 8 के लिए है। ये जो है मोटा मोटी 6 to 8 के लिए है। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ये देखेंगे बेसिक टू एडवांस, जब हम लोग ये देखेंगे कि एक तरफ आ जाएगा आपका बेसिक, और एक तरफ जब आप ले लीजिएगा एडवांस को, तो क्या क्या यहाँ पर विशेष रूप से देखा गया, तो वो देखिए। विशेष रूप से अगर 6 to 8 की हम लोग बात करेंगे, 6 to 8 क्लास की बात करेंगे, तो इसमें बेसिक से देखिएगा तो आपको 70% क्वेश्चन आने की संभावना है बेसिक वाले पार्ट से। और इधर जो एडवांस वाले पार्ट है, इसमें ये ओवरऑल आइडिया जो हमने पूरा एनालाइज किया है, टीआरई 1 किया है, टीआरई 2 किया है, टीआरई 3 किया है, और इन सब से मिलाकर, और जो भी बताया आपको कि सीबीएसई, एनसीईआरटी और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जहां जहां एग्जाम हुए कंप्यूटर्स के, तो उन सभी को जब विशेष रूप से खंगाला गया, तब ये ओवरऑल निचोड़ निकलता है आपके लिए। इसमें जब 6 to 8 का बात कीजिएगा, तो 70% आपके बेसिक पार्ट से, 30% आपके एडवांस पार्ट से। और वही जब आप 9 10th की बात करो, ठीक है, 9 10th की बात करो, या फिर आप 11 12 की बात करो, तो यहाँ पर ये उलट जाता है। तब इधर आपका लगभग 30%, और एडवांस के सेक्शन से लगभग 70% आपके क्वेश्चन का जो रुख रहा है, रुझान रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये जो हम आपको लिख रहे हैं, ये हम किस आधार पर लिख रहे हैं, किस बेस पर लिख रहे हैं। तो पीछे जो आपका टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, इसमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। और आप देखें, देखकर यहाँ पर आपको बड़ा ही हैरत होगा कि जो जो चैप्टर रहा है, किसी एक चैप्टर पर कभी भी फोकस नहीं रहा। कभी एक चैप्टर को इग्नोर करके छोटा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा, दूसरे में उसी चैप्टर से ज्यादा पूछ लिया, तीसरे में किसी तीसरे को तवज्जो दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा। और आप कहोगे सर इतना इतना सिलेबस है, इतने कम समय में कैसे होगा, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो आपको कंप्यूटर का यहाँ पर बैच करा रहा हूँ, उसमें हम 3 टीचर मिलकर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका बेसिक अलग, और उसके बाद
इधर डाटा स्ट्रक्चर अलग और लैंग्वेज अलग, तीनों अलग अलग सेक्शन में आपको यहाँ पर क्लास मिल रहा है। क्योंकि कम समय है, 3 से 4 महीना, सिलेबस बहुत लंबा है, फिर भी आपका सब चीज हम कंप्लीट कराकर हम आपको मॉक भी कराएंगे और सारा का सारा प्रैक्टिस करा देंगे। तो आइए, तो अब यहाँ पर हम लोग जब बेसिक की बात करते हैं, बेसिक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तब कहेंगे एक हो जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन आदि आदि होगा, कौन से जनरेशन में किस डिवाइस का उपयोग हुआ, मेन सीपीयू क्या था। उसके बाद कौन कौन से मॉडल के कंप्यूटर आए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा था, उसमें लैंग्वेज कौन कौन सा इजाद हुआ, कौन कौन से लैंग्वेज का उपयोग किया गया, इन सभी चीजों को देखेंगे। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर को हम लोग कैसे बांटेंगे, कि जो कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर होगा। यहाँ पर हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या, मिनी में क्या फीचर है, मेन फ्रेम में क्या फीचर है, और सुपर कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं। फिर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से आएगा, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, निर्माण होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। फिर आगे आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चैप्टर भी है। हार्डवेयर किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, हार्डवेयर के अंतर्गत जो जो डिवाइसेस होंगी, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे। फिर इधर सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग प्रकार से, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आएगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपका यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, और इधर भी आपको मिलेगा एडवांस वाले में भी। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ले लो, इसमें विंडो पढ़ना होगा, एंड्रॉइड पढ़ना होगा, मैक होगा, ईटीसी ईटीसी सभी, उबुंटू हो जाएगा, लाइनक्स हो जाएगा, बीओएसएस हो जाएगा, ये सभी चीज। उसके बाद कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग आएंगे। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। इसमें आगे आपका बेसिक वाले पार्ट में, बेसिक वाले पार्ट में अगर ये देखेंगे कि इधर टीआरई वाले का जब देखिएगा 9th 10th और 11th 12th में, तो इस सेक्शन को लगभग दरकिनार किया गया, लगभग इग्नोर किया गया है। लेकिन 6 to 8 वाले पार्ट के लिए ये बहुत मेजर सेक्शन होने वाला है, और एक एक चीज आपको हम पढ़ाएंगे पूरे डिटेल से। और इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले पार्ट्स को अगर आप देखने जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस चीज को आपको क्या किया है, दरकिनार किया है। और इधर देखिए अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन में। एडवांस में आपको नंबर सिस्टम, यहाँ पर आपको बाइनरी देखना होगा, ऑक्टल, हेक्सा, आस्की, इसकी, बुलियन अलजेब्रा, ये इसमें आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में आ जाएगा। फिर आप इंटरनेट में आ जाओ, इसके टर्म्स और सर्विसेज क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। फिर आप डीबीएमएस में आ जाएंगे, जिसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर आपको एआई में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज का पूछा जाएगा, जिसमें कि एचटीएमएल, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन आती है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बात होगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 6 to 8 वाले में। और उधर वही चीज जो है, इसका कॉन्सेप्ट अगर बेसिक को हटा दो, तो कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा डीप आपको जब जाना जाएगा, तब डीप जाएगा आपका जो आपका 9th 10th और 11th 12th की बात होगी। ठीक है, चलिए इसी पर हम बोल रहे थे कि आपको 70 और 30 का ये रेशियो है। अब आपको दिखाते हैं कि जो टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया, जो टीआरई 2 में पूछा गया, वो किस किस सेक्शन से कितना कितना, देखो एक बगल से हर चीज एनालाइज किया गया है। ठीक है, और एनालाइज करके ये चीज आपके सामने में यहाँ पर हम लाए हैं। टीआरई, यहाँ देखो टीआरई 1.0 का जब एग्जाम हुआ था, टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, ये जो है आपका 6-7 टॉपिक था इसमें। तो कौन कौन था, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से 20 क्वेश्चन था। हम आपको बोले ना कि 30% आपका जो रहा है लगभग रेशियो, तो यहाँ से देखो 20 क्वेश्चन इससे था। फिर आ जाओ डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन से, आपको क्वेश्चन था, डिजिटल लॉजिक डिजाइन से आपका 20 क्वेश्चन था। सी प्लस प्लस का देखोगे यहाँ से 11 क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्किंग से यहाँ पर देखो तो 10 क्वेश्चन। डीबीएमएस से क्वेश्चन था लगभग 10 क्वेश्चन। डाटा स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 4 क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर मिला दो 20 और 4 24, लगभग 25 क्वेश्चन आपका, 80 में 25, लगभग जो है आपका 30% के लगभग बनता है। फिर आगे आइए, जब आप टीआरई 2 में जाएंगे, एक बगल से आप देखिएगा हर चीज का यहाँ पर विस्तार पूर्वक एनालाइज किए हैं। ठीक है, और टीआरई 2 में जब जाओ, तब यहाँ देखो कि बेसिक साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से
बेसिक साइंस मतलब बेसिक कंप्यूटर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्वेश्चन था। डिजिटल लॉजिक से क्वेश्चन था। सी प्लस प्लस से देखो यहाँ पर कितना क्वेश्चन दे दिया, 28 क्वेश्चन भर दिया। नेटवर्क से कंप्यूटर पूछ दिया, जो आपका एडवांस सेक्शन का कंप्यूटर है, 6 क्वेश्चन। फिर आपका आ जाओ डीबीएमएस से, देखो यहाँ पर डीबीएमएस कितना मिल गया, तो यहाँ पर आपको डीबीएमएस भर भर के मिल गया, 18 क्वेश्चन हो गया। डाटा स्ट्रक्चर से 16 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपका ये रहा टीआरई 2 का। जब हम लोग टीआरई 3 का बात करेंगे, तो अब आ जाइए आप टीआरई 3 में। तो 3 में देखिए क्या क्या रहा। 3 में इतना सारा चीज रहा। अब 3 में ज्यादा चैप्टर को इसमें इन्वॉल्व किया। तो 3 में देखिए कि डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन से 17 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से 12 क्वेश्चन, डाटा स्ट्रक्चर से 19 क्वेश्चन, डीबीएमएस से 6 क्वेश्चन था, कंप्यूटर नेटवर्किंग से आपका 5 क्वेश्चन था, और सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी ओपीएस ये सभी से मिलाकर आपका यहाँ पर आपका कितना था, यहाँ पर मात्र 4 क्वेश्चन था। वहीं आप आ जाइए वेब टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन। आईओटी से था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपका 3 क्वेश्चन। टीओसी से था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर से आपका 2 क्वेश्चन था। मल्टीमीडिया से था, इसमें ई कॉमर्स को भी लाया गया जहां पर 2 क्वेश्चन था। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस का पार्ट तो है ही, आपका एस्टेट का भी ये पार्ट है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी आपका टीआरई 3 में था। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 से 2 में जाइए थोड़ा सा ज्यादा, 2 से 3 में जाइए तो अब इतना हो गया। तो मतलब ये धीरे धीरे अपना क्या कर रहा है, दायरा बढ़ा रहा है। और जो ये सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर भी आपको कंप्लीट रूप से तैयार होना पड़ेगा, जो कि आपको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो जब हम यहाँ इसके सिलेबस की बात करेंगे, तब हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। और ये अब हम जो सिलेबस आपके लिए चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये सिलेबस आपका बीपीएससी टीआरई 4.0, और ये जो है 9 से 10 और 11 से 12 के लिए था। 11 से 12 के लिए होगा, 11 से 12 के लिए 9 10 एंड 11 12, 9 से 10, और फिर इधर आ जाइए 11 से 12 के लिए। ठीक है, इसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या हो जाएगा चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होगा, फिर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इसके अंतर्गत हर चीज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉजिक इसको कहेंगे हम लोग। नेटवर्किंग से भी आपको क्वेश्चन देखना, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग कैसे हुआ। फिर हम लोग आ जाएंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर पढ़ लेंगे, सारा चीज सिलेबस में आपका दिया हुआ है, यहाँ पढ़ लेंगे। नेटवर्क पढ़ेंगे, और नेटवर्किंग में डिवाइसेस कौन कौन से यूज होता है, कहाँ पर आपको, जहाँ पर आपको स्विच मिलेगा, हब मिलेगा, रिपीटर मिलेगा, ब्रिज मिलेगा, गेटवे मिलेगा, राउटर मिलेगा, मॉडेम मिलेगा, इथरनेट मिलेगा। ठीक है, आपको वायर मिलेगा, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर डीबीएमएस में जब हम लोग आएंगे, जब डीबीएमएस में आएंगे, तब यहाँ पर डीबीएमएस में देखेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आरडीबीएमएस क्या होता है, स्ट्रक्चर एरे और लैंग्वेज इसका क्या होता है। फिर डाटा स्ट्रक्चर में लिंक लिंक स्टैक और क्यू, ये भी आपको पढ़ना है। फिर जब आ जाइएगा ओप्स में, ओओपी में, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, यहाँ पर इसका क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इनहेरिटेंस होगा, और पॉलीमॉर्फिज्म होगा, और उसके बाद इनकैप्सुलेशन होगा, एब्स्ट्रक्शन होगा। ये इसका सिलेबस है। और आगे आइए, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और है। तो अब आगे जब आइएगा, तो यहाँ पर आपको सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स से क्वेश्चन आएगा, जिसके अंतर्गत हैकर वगैरह इसमें पूछा जाता है कि कितने प्रकार के हैकर सब होते हैं, तो ये भी इसमें क्वेश्चन आता है। फिर आ जाएगा इसमें डिजिटल फुटप्रिंट हो जाएगा, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन आ जाएगा। फिर डाटा प्रोटेक्शन हो जाएगा, साइबर क्राइम हो जाएगा, इसी के अंदर हैकर आता है। साइबर सेफ्टी आ जाएगा, इसके अंदर इथिकल हैकर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप आ जाओ इमर्जिंग ट्रेंड्स में, अब अभी क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स है। फिर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। फिर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी देखिए, पिछले बार क्वेश्चन पूछा। टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी, और एआई भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, यहाँ पर ये भी पढ़ना होगा। और ई कॉमर्स, लगभग 13 चैप्टर के अंदर और भी आपके पॉइंट्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगे। तो ये सभी चीजें आपको तैयार होना होगा 9 10 से 11 12 के लिए। ठीक है, ये जो आपका होगा, तो ये हो गया आपका 9 10 और 11 12 के लिए। और जो आप पीजीडीसीए वाले हैं, पीजीडीसीए वाले जितने लोग भाई लोग हैं,
तो पीजीडीसीए वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, तो शुरू वाला जो आपको बताएं, पीजीडीसीए वाले शुरू वाले चीज आपको देखेंगे। पीजीडीसीए वाले के लिए ये हो जाएगा, पीजीडीसीए वाले के लिए ये हो गया। और बाकी आप लोगों के लिए जो कि 9 से लेके 12 तक है, वो सभी यहाँ तक आप लोग के लिए है। अब इसके लिए हम आपके लिए क्या व्यवस्था किए हैं, तो आपके लिए व्यवस्था यहाँ पर हम मेरे द्वारा किया गया है कि आपको कंप्यूटर में जो, अब ये तो तय हो गया कि एस्टेट भी होना ही है, तो एस्टेट भी आपका होगा और आपका जो बीपीएससी टीआरई है ये भी होगा। इस दोनों के लिए, इस दोनों को मिलाकर एस्टेट के लिए कोई अलग बैच देकर हम आपसे अलग से फी लेने नहीं जा रहे हैं, कि इसी में आपका हम करवा देंगे। ठीक है, इसी में आपको करवा देंगे, जो कि सारा चीज मिलने वाला है। लाइव क्लास मिलेगा, पीओडी मिलेगा, वैलिडिटी आपका 1 साल का रहेगा। उसके बाद जो नोट्स आपको देंगे उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट करवाकर अपने पास नोट्स रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और ये है आपका 1199 का बैच आएगा, और जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस जो हम पढ़ाएंगे वो बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह होगा, वहां पर हिंदी को इंग्लिश करना और इंग्लिश को हिंदी करना संभव नहीं है, लेकिन जो उसके थ्योरी का पार्ट्स है, जहां पर संभव है सब चीज हम आपको इंग्लिश हिंदी करा कर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर कैसे जुड़ेंगे आप हमसे, कैसे हमसे जुड़ेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ एस्टेट का कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आपको वहां पर एस्टेट में जो आपको पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी आपको हम यहाँ पर इसी से करवा देंगे। कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप जो है, आप अल्टीमेट पाठशाला डाउनलोड कर लीजिए, और अल्टीमेट पाठशाला डाउनलोड करने के बाद, अल्टीमेट पाठशाला ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देकर। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये आपके लिए इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लिक करो, या फिर आपको लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर पेड क्लासेस में जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट मिलेगा, और इस लिस्ट के बाद आप जो यहाँ पर भी आपके लिए जो भी बैचेज है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर रूप से पढ़ाई कीजिए। तैयारी का आपको एकदम से नया धार दे देना है, क्योंकि आपका ये एग्जाम का डेट फिक्स हो गया है कि एग्जाम दिसंबर में लगभग में होना ही होना है, विधानसभा इलेक्शन के बाद। और 1 लाख वैकेंसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो होगा वो कंप्यूटर टीचर का ही होगा। आप सभी से लेते हैं विदा, आप सभी को शुभकामनाएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।